बुल्गारिया के एले नाइट में आई विनाशकारी बाढ़, सड़कों पर सैलाब का प्रकोप, पानी में खिलौने की तरह बहती दिखी गाड़ियां। फिलीपींस के बाटान में तूफान मेटमो का भयंकर बाढ़ के हालात बने, सड़कों पर कमर तक पानी भरा, घर और दुकानों के अंदर पानी भरने से भारी नुकसान, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। कोस्टा रिका के क्यूपोस शहर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई, सड़कों पर पानी का सैलाब, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, कई इलाके डूब गए। आयरलैंड में तूफान एमी से मोघाघन में बाढ़, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, सड़कें और कारें पानी में डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लहरों की चपेट में आए तट पर बने मकान, 3 दिन में गिरे 8 घर। अमेरिका के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, कोहरा बना मुसीबत, यातायात बाधित। बुल्गारिया के एले नाइट में भीषण बाढ़ आई, सड़कों पर सैलाब, पानी में डूबी कई गाड़ियां। बुल्गारिया में ब्लैक सी रिसोर्ट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। वियतनाम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, लोगों के घर पानी में डूब गए, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। कोस्टा रिका में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भर गया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। फिलीपींस में भारी बारिश के साथ तूफान का कहर, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। सर्बिया के कोपा ओनिक में भारी बर्फबारी से मुसीबत बढ़ी, सड़कों से लेकर घरों तक बर्फ की मोटी चादर जमी, घरों में कैद हो गए लोग। मावरोवो में हुई जोरदार बर्फबारी, -4 डिग्री तक पहुंचा तापमान, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, ट्रैफिक हुआ जाम, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चीन में मौसम हुआ सुहाना, शिनजियांग प्रांत में जमकर हुई बर्फबारी, 24 घंटे के अंदर 15 mm बारिश दर्ज की गई और बर्फबारी थी। फिलीपींस के दवाओ शहर में भीषण आग देखी गई, 400 से अधिक घर जलकर राख हो गए, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। दक्षिणी कैलिफोर्निया के एल सेंड्रो में तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लगी, दूर तक दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे फायर फाइटर्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिफाइनरी में लगी आग से चारों तरफ फैला धुएं का गुबार, आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। कैलिफोर्निया के एल सेंड्रो में शेवरॉन रिफाइनरी में आग लगी है, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि तेल की कीमतों में तेजी आई। चीन के लियू यांग में ड्रोन और आतिशबाजी शो के दौरान हादसा हुआ, आसमान से गिरी चिंगारी, जंगल में लगी आग, वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से अटैक किया और उसमें तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना, इलाके में भगदड़ मची। वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने आतंकवादियों के जहाज पर किया हमला, 4 लोगों की मौत, नशीले पदार्थ ले जा रहा था जहाज। रूस ने यूक्रेनी सेना पर हमला बोला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, हमले में कई ठिकाने तबाह, वीडियो आया सामने। शिकागो के ब्रॉड व्यू में इमिग्रेशन सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इटली में हड़ताल अभी भी जारी, रोम में गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हजारों लोग, इजराइल के खिलाफ जमकर कर रहे नारेबाजी। गाजा जा रही मदद को रोकने पर बार्सिलोना में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने दुकानों पर किया हमला। यमन की राजधानी सना में जोरदार प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी तेज। मेडागास्कर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, हिंसक प्रदर्शन में अब तक 22 लोगों की गई जान। रूस की नौसेना ने बाल्टिक सागर में वायु रक्षा अभ्यास किया, स्टॉर्म जहाज से पेंटेसिर M मिसाइल सिस्टम से फायरिंग भी की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई, बैरियर से टकराई बेकाबू कार, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी में भीषण आग, जोरदार धमाके से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। गुजरात के वापी में भंगार गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें, इलाके में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के चुरू में चलते ट्रक में अचानक से लग गया, चंद मिनटों में पूरा ट्रक जलकर राख हुआ, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार बाइक बनी आग का गोला, बाल बाल बचे बाइक सवार लोगों की जान, आग में बाइक पूरी तरह से जलकर राख। राजस्थान के राजसमंद में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें बनी दरिया, दुकानों और मकानों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ताजा बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज, बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं पहाड़, इलाके में ठंडक बढ़ी। भारतीय वायुसेना ने अपनी वर्षगांठ पर वीडियो एक जारी किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास की झलक दिखाई गई, ऑपरेशन सिंदूर और मानवीय सहायता की भी झलक दिखाई दी। दिल्ली के JNU में ABVP ने निकाली हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा, 2 अक्टूबर के हंगामे का विरोध किया।
एमपी के बालाघाट के गर्रा रेलवे पुल पर नशे में धुत युवक का हंगामा, ट्रैक पर उतरकर हुड़दंग किया। 15 मिनट तक रोकनी पड़ी ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजस्थान के नागौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से गिराया गया मकान, बार बार नोटिस देने के बाद भी नहीं खाली किया जा रहा था मकान। पंजाब के जालंधर में डीसी कॉम्प्लेक्स के पास जय श्री राम का नारा लगाने पर बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की, थप्पड़ और लाठियों से हमला किया। गुरुग्राम के मानेसर में कंपनी में घुसा तेंदुआ, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, अब जंगल में छोड़ दिया। एमपी के कटनी में तेंदुए की दहशत, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से भगाने में जुटा है वन विभाग। 50 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे। राजस्थान के बीकानेर में घर से 1 करोड़ की चोरी की गई। सोना और चांदी के साथ नकदी लेकर फरार हुए चोर, शादी में गया हुआ था परिवार, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया युवक, किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के सिवनी में विजयादशमी पर विधायक रजनीश सिंह ने दिखाया तलवारबाजी का हुनर, मंच पर दिखा परंपरा, साहस और शौर्य का संगम। यूपी के बागपत में जागरण की परमिशन न मिलने पर युवक ने अपनाया मुस्लिम धर्म, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ कर दबाव में धर्मांतरण की पुष्टि कर रहा है। यूपी के झांसी में पशु चिकित्सालय में मिला जहरीला सांप, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मूसलाधार बारिश के बाद धंस गई सड़क, घंटों जाम में फंसी रही 3 बारातें, रास्ते में फंसे रहे दूल्हा दुल्हन। राजस्थान के जोधपुर में सीवरेज का ढक्कन खुला होने से हादसा, सीवरेज में गिरा घोड़ा, राहगीरों की मदद से घोड़े को बाहर निकाला। वाराणसी में भजन बजाने पर विवाद हुआ, पूजा कर रहे युवक का कॉलर पकड़ा, पड़ोसी बाप और बेटे पर एफआईआर दर्ज। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध अभियान जारी, संगरूर में नशा तस्करों के अवैध निर्माण ध्वस्त, आरोपी दंपति पर 12 मामले दर्ज। लखनऊ में एलडीए का फेस्टिव गिफ्ट, अटल नगर में पटेल योजना में सस्ते फ्लैट्स का सपना साकार होगा। 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नशे में बोलेरो चालक का आतंक, सड़क किनारे खड़ी कारों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। झारखंड के लोहरदगा में मां दुर्गा की प्रतिमा का अनोखा विसर्जन, जेसीबी पर की गई भव्य विदाई, नदी और तालाबों में किया गया विसर्जन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टाइगर का आतंक, रिहायशी इलाकों में वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन तेज किया, गांव वालों में दहशत का माहौल। राजस्थान के चोमू से जयपुर लौटते समय सादगी में दिखे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, फल विक्रेता से पूछे दाम, महिला की समस्या सुनकर दिया समाधान का आश्वासन। जयपुर रेंज के 2 जिलों में 27 दिन के अंदर वसूले गए 5 करोड़ से ज्यादा के चालान, 84,000 गाड़ियों के चालान काटे गए, कार्रवाई तेज। यूपी के ललितपुर में चार्जिंग पर मोबाइल चलाते वक्त हादसा हुआ, करंट लगने से किशोर की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के विदिशा में असद खान की विवादित पोस्ट से गरमाया माहौल, सकल हिंदू समाज के लोगों ने असद खान का पुतला फूंका, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में कीचड़ में फंसी मंत्री दयाशंकर सिंह की कार, सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क पर कार से खतरनाक स्टंटबाजी, बीच से रोड पर कार चालक ने घुमाई गाड़ी, स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूल के परिसर में अश्लील डांस, स्कूल परिसर में बार बालाओं ने किया अश्लील डांस, वीडियो आया सामने, स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे सवाल। राजस्थान के राजसमंद में खेत में 10 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली के विकासपुरी में स्कूल जा रहे बच्चे का किडनैप, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बचाया। हरियाणा के फतेहाबाद में कपड़े के शोरूम में चोरी की घटना, लाखों की चोरी करके भागे चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। राजस्थान के बीकानेर में हॉस्पिटल परिसर से बाइक की चोरी की गई, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस चोर की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चोरों ने किराने की दुकान को बनाया निशाना, दुकान का सारा सामान लेकर फरार हो गए चोर, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पीएम मोदी आज विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ की युवा योजनाएं करेंगे लॉन्च, बिहार के युवाओं पर रहेगा जोर, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी करेंगे शुभारंभ। आज बस्तर दशहरा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जगदलपुर में माता दंतेश्वरी मंदिर और लाल बाग में भव्य आयोजन का बनेंगे हिस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज पटना में होगी बीजेपी की अहम बैठक, उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम आज बिहार के राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक, चुनाव की तैयारियों का भी लेगी जायजा। बिहार चुनाव को लेकर कल चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताज होटल में होगी सीईसी की मीडिया ब्रीफिंग। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने मीटिंग की, पर्यवेक्षकों के साथ यह बैठक हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। 9 अक्टूबर को कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगे, प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे या नहीं, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल भूमि पूजन के दौरान सांसद विधायक समर्थकों में झड़प, पुलिस ने मामले को जैसे तैसे शांत करवाया।
पाक सीमा पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों से की मुलाकात। पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, बोले पाकिस्तान खुद तय करे उसे भूगोल में रहना है या नहीं। ग्वालियर में बोले बाबा बागेश्वर, तमिलनाडु में भगवान का पुतला जलाने वालों को हो फांसी। यूपी के बरेली में तौकीर का मीडिया प्रभारी गिरफ्तार हुआ। बरेली दंगे में मुनीर इद्रिस का था बड़ा हाथ। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी का विवादित टिप्पणी करने वाले मामले में समीर ने कहा कि आइंदा नहीं करूंगा ऐसी कोई गलती। लंगड़ाते हुए पुलिस थाने से बाहर निकला। जापान के मंत्री के साथ रेल मंत्री का सूरत हाई स्पीड रेल परियोजना स्थल का दौरा। गुजरात में गरबे से हुआ जापानी मंत्री का स्वागत। और मुंबई में रैंप पर उतरी स्मृति ईरानी, फैशन शो में हुई शामिल। किशन दास एंड कंपनी के लिए स्मृति ईरानी ने किया रैंप वॉक।